यह कहानी एक ऐसे लड़के और लड़की की है जो एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे, लेकिन फिर भी उनकी शादी करा दी जाती है। आदित्य और रिया दोनों अमीर परिवार से थे। वे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन एटीट्यूड की वजह से हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते थे। आदित्य की मां सुमित्रा देवी ने अपनी जिद से आदित्य की शादी रिया के साथ तय कर ली। शादी की रात जब आदित्य ने रिया के माथे पर सिंदूर लगाया, तभी रिया को उसकी आंखों में नफरत से ज्यादा दर्द दिखाई दिया। बाद में आदित्य ने रिया को अकेले में कहा, देखो, मेरी शादी जबरदस्ती की है, इसलिए तुम सिर्फ घर वालों के लिए हो, मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो। यह सुनकर बेचारी रिया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके लिए सब कुछ आदित्य ही था। इसलिए वो किसी भी तरह आदित्य को पाना चाहती थी। पर उसकी कहानी तब उलझ गई जब सुहागरात की रात को रिया को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, आदित्य से दूर रहो, वो सिर्फ मेरा है, नहीं तो तुमको मैं कहीं की नहीं रहने दूंगी। रिया ने जब आदित्य से इस मैसेज के बारे में पूछा, तो उसने सिर्फ इतना कहा, तुमसे शादी मेरी मजबूरी थी, प्यार नहीं। उस रात रिया ने आदित्य को आधी रात में एक सीक्रेट कमरे में जाते देखा। जब उसने पीछा किया, तो वहां एक तस्वीर टंगी थी, जिसमें आदित्य किसी और लड़की का हाथ थामे खड़ा था। उस लड़की का नाम था नायरा। रिया को धीरे धीरे आदित्य की ठंडी बेरुखी में छुपा हुआ दर्द समझ आने लगा। एक रात जब आदित्य नशे में था, उसने रिया को पकड़कर कहा, तुम मेरी बीवी नहीं हो सकती। मैं सिर्फ नायरा से प्यार करता हूं, वो वापस जरूर आएगी। रिया ने झटके से खुद को छुड़ाया और गुस्से में कहा, अगर तुम किसी और से प्यार करते थे तो मुझसे शादी क्यों की? आदित्य की आंखें लाल हो गईं। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मेरी मां चाहती थी मैं नायरा को भूलकर तुमसे शादी कर लो, लेकिन एक दिन मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। यह सब सुनकर रिया का दिल टूट जाता है। रिया अब जान जान गई कि वह एक ऐसे खेल में फंस चुकी थी, जिसमें प्यार, बदला और एक गहरा राज छुपा था। रिया ने पता किया कि उससे पहले नायरा आदित्य से प्यार करती थी और रोज आदित्य के घर आती थी, लेकिन एक दिन नायरा अचानक गायब हो जाती है। इस तरह रिया नायरा के बारे में और सब कुछ जानने के लिए आदित्य की मां के पास जाती है, लेकिन वहां रिया ने देखा कि आदित्य की मां फोन पर किसी से छिपकर कह रही थी कि आदित्य को कभी सच मत बताना, वरना वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। रिया ने बाद में आदित्य की मां का फोन चेक किया, तो पता चला कि नायरा एक ऐसे आदमी की बेटी थी जिसके साथ आदित्य की मां का अफेयर था, और ये बात किसी को पता नहीं थी। लेकिन एक दिन नायरा उसके पापा को आदित्य की मां के साथ रोमांस करते हुए पकड़ लेती है और पापा के बारे में मम्मी को बताने के लिए बोलती है। लेकिन तभी आदित्य की मां उसके सर पर कुछ मार देती है, जिससे नायरा बेहोश हो जाती है। लेकिन आदित्य की मां उसको मरा समझकर जंगल में फेंकवा देती है। ये सब कुछ जानकर रिया के होश उड़ जाते हैं। आखिरकार रिया ने हिम्मत जुटाकर आदित्य को सब कुछ बता दिया। आदित्य कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। रिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारी माँ ने ही तुमको नायरा से अलग किया है। अब नायरा नहीं रही है। यह सब सुनकर आदित्य बहुत दुखी हो जाता है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इस बात से आदित्य का परिवार ही खत्म हो जाता। लेकिन तभी अचानक आदित्य के सभी रिश्तेदारों के फोन में एक अननोन नंबर से उसकी मां के अफेयर की तस्वीरें वायरल हो जाती है। जब आदित्य और रिया उस नंबर का पता लगाते हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। वह नंबर नायरा का था। उसी नंबर से ही रिया को मैसेज आया था। आदित्य उस नंबर को ट्रैक करके नायरा को पकड़ लेता है। आदित्य नायरा से कहता है, तुम जिंदा कैसे हो? नायरा कहती है, उस दिन मैं सिर्फ बेहोश हुई थी और जब होश आया तो जंगल में थी। आदित्य कहता है। लेकिन तुमने अपने पापा के साथ ऐसा क्यों किया? नायरा रोती हुई कहती है, क्योंकि उस दिन जब मेरे को मारकर पापा घर गए तो मेरी माँ ने मेरे बारे में पूछा, तो मेरे पापा ने तुम्हारी माँ के लिए मेरी माँ को बुरी तरह से मार डाला। तब से मैंने ठान लिया, जब तक मेरे पापा और तुम्हारी माँ को बदनाम करके पकड़वा नहीं देती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इस तरह अब मेरा बदला पूरा हो गया। तभी वहां पर रिया भी आ जाती है। नायरा रिया को देखकर कहती है, आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब रिया तुम्हारी है, इसलिए अब मैं तुम्हारे और रिया के प्यार को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। रिया ने पहली बार आदित्य को मजबूती से पकड़कर कहा,
अब ये नफरत और साजिश का खेल खत्म हो चुका है। अब सिर्फ मैं और तुम रहेंगे, हमेशा के लिए। आदित्य ने धीरे से उसके माथे को चूमा और कहा, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। अब मेरा सच्चा प्यार सिर्फ तुम ही हो।